सभी दोस्तों का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज का हमारा जो समय दूरी चाल पर ये छठा लेक्चर है। तो इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि दो शहर के मध्य का जो फासला है, ए भी दो शहर है, उनके मध्य का फासला है, जो मध्य की दूरी है वो 840 किलोमीटर की है। तो दो ट्रेन चलती हैं, एक ट्रेन ए शहर से चलती है, दूसरी बी शहर से चलती है, एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं, 9 बजे चलती हैं। और जो ए की स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर की है, बी की स्पीड जो है वो जो बी से चलती है उसकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर की है। अब हमने ये बताना है कि दोनों ट्रेन कब मिलेंगी, कितने बजे मिलेंगी और ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो दोस्तों यहाँ हमने सबसे पहले क्या करना है कि टोटल डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस हमारा जो है वो 840 किलोमीटर का है। और अब हमने देख ली स्पीड चाल कितनी है। चाल जब अपोजिट ट्रेन चल रही हैं तो इन चाल को हम ऐड कर लेते हैं, उनको जोड़ लेते हैं। तो 30 और 40 ये आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर की दोनों की चाल है। हमने तो निकालना है टाइम। तो टाइम जो है वो किसके बराबर होगा? टाइम बराबर है डिस्टेंस बटे स्पीड, दूरी बटे चाल। चाल है 70 है, तो जे हमारा जो टाइम है वो आ जाएगा 12 घंटे। 12 घंटे। हमने ये देख लिया है कि दोनों जो ट्रेन हैं एक दूसरे को मिलती हैं 12 घंटे में। तो 12 घंटे का मतलब अगर ट्रेन 9 बजे चल रही है दोनों ट्रेन, तो कितने बज जाएंगे? 12 और 9 21। और जे अगर सुबह चल रही हैं तो ये रात को 9 बजे शाम या रात 9 बजे आपस में दोनों जो ट्रेन हैं वो मिलेंगी। हम 9 में ये 12 जोड़ देंगे, 21 आएगा। तो 21 का मतलब होता है रात के 9 बजे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जी सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि दो शहर ए बी हैं, उनके मध्य की दूरी हमने पता करनी है। जब दो रेल सुबह 8 बजे चलती हैं, एक रेल ए से बी की ओर 50 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, दूसरी बी से ए की ओर 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। और हमने ये बताना है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को 8 घंटे में मिलती हैं। 8 घंटे दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को मिलने में लग जाते हैं। तो हमने बताना है कि दोनों शहर के मध्य की दूरी क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है? पहले तो हमको चाल दी हुई है, स्पीड कितनी है ये हमने, एक अपोजिट साइड में चलती है ट्रेन तो हम ये स्पीड है उसको हम ऐड कर देंगे। 6 किलोमीटर स्पीड है। और टाइम कितना हमारे पास? टाइम है हमारे पास ये 8 घंटे का। हमने तो निकाल ली है डिस्टेंस। तो दोस्तों डिस्टेंस किसके बराबर होती है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? ये है। टाइम कितना हमारे पास? ये। तो जो डिस्टेंस है वो बन जाएगा ये 720 किलोमीटर। बिल्कुल पहली टाइप का क्वेश्चन ही है, सिर्फ थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज है। स्टेटमेंट काफ़ी लंबा है पर ये जो उसका सोल्यूशन है वो सिर्फ 10 सेकंड का सोल्यूशन है, जैसे पहले वाला भी था। तो दोस्तों अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारे पास दोस्तों ये थर्ड क्वेश्चन है कि दो शहर ए और बी के मध्य की दूरी 500 किलोमीटर दी हुई है। शहर ए से एक रेल चलती है सुबह 8 बजे बी की ओर 50 किलोमीटर की चाल से, तथा शहर बी से दूसरी ट्रेन चलती है सुबह 10 बजे ए की ओर चलती है, बी से ए की ओर चलती है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। दोनों रेल एक दूसरे को कब मिलेंगी और ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? तो दोस्तों यहाँ हमने देखना है कि देखें ये हमारे पास दो शहर हैं, ए और बी दो शहर हैं। जो ए शहर वाली ट्रेन है वो चलती है 8 बजे, जिस इधर को जा रही है बी शहर की ओर। और जो बी शहर वाली ट्रेन है ये चलती है 10 बजे। तो ये टोटल जो डिस्टेंस है दोनों शहर का, जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये टोटल जो डिस्टेंस है वो 500
किलोमीटर का है। तो हमने सबसे पहले ये देखना है, ये ट्रेन 8 बजे चल रही है, ये चल रही 10 बजे, और जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर की। इतनी स्पीड इसकी कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि ए ट्रेन जो है वो 8 बजे से 2 घंटे 10 बजे तक कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी ए ट्रेन। तो यहाँ 10 बजे पहुँच गई, सुबह 10 बजे, 10 बजे, और ये 2 घंटे में ए ट्रेन ने कितना सफ़र कर लिया है, ए ट्रेन ने डिस्टेंस कवर कर लिया, ए ट्रेन रेल ए ने 2 घंटे में कितनी दूरी कवर की, 2 घंटे में। 1 घंटे में ये ट्रेन कितनी चलती है, 50 किलोमीटर, 2 घंटे में चलेगी 100 किलोमीटर की डिस्टेंस। अब जो बाकी डिस्टेंस बचा है वो कितना है, बाकी दूरी कितनी बच गई, टोटल दूरी थी ये 500, तो 100 कवर कर चुकी है ये ट्रेन 2 घंटे में, जहाँ दूरी बच गई हमारे पास 400। और अब दोनों ट्रेन, ए ट्रेन 10 बजे यहाँ से चलेगी, बी ट्रेन 10 बजे यहाँ से चलेगी, और इसकी स्पीड हमारे पास 50 है, इसकी 30 है। अब हम निकालेंगे यहाँ से यहाँ और बी से ए तक आने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे स्पीड दोनों ट्रेन की कितनी है, ये 50 और 30, ये बनेगी हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और डिस्टेंस कितना है, दूरी हमारे पास कितनी है, अब 400 मीटर की किलोमीटर की दूरी है। अब हम निकालेंगे टाइम। तो दोस्तों टाइम कितना होगा, टाइम बराबर है डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस है 400, स्पीड कितना है 80 है, ये 400 है, स्पीड 80 है, तो ये आ जाएगा हमारा 5 घंटे। 5 घंटे, इसका मतलब है ए से बी की ओर और बी से ए की ओर जब दोनों ट्रेन चलेंगी तो 5 घंटे के बाद वो एक दूसरे को मिलेंगी। अब हमने ये बताना है कि ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो जो ट्रेन है ए वाली ट्रेन वो 5 घंटे में कितना सफ़र करेगी, कितनी दूरी तय करेगी, ए ट्रेन रेल ए 5 घंटे में, 1 घंटे में कितनी तय कर रही है, वो 50, और 5 घंटे में कितनी करेगी 250 किलोमीटर। और ये जो ए ट्रेन है वो 100 किलोमीटर का सफ़र पहले कर चुकी है, डिस्टेंस कवर कर चुकी है। तो इसका मतलब रेल ए जो है वो ए शहर से कितनी दूरी पर मिलेगी, 250 किलोमीटर प्लस ये 100 किलोमीटर, ये बन जाएगा 350 किलोमीटर। ए ट्रेन ने पहले 100 किलोमीटर का सफ़र पहले तय किया हुआ है। यहाँ से 5 घंटे में कितना चलेगी, 250, और 250 ये चला, और 100 इधर 2 घंटे में पहले चला, तो ये बन जाएगा टोटल 350। तो इसके बाद अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हमारे पास 4th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, एक आदमी अपनी यात्रा का कुछ भाग 3/7 भाग रेल से कवर करता है, 5/42 भाग वो बस द्वारा कवर करता है, और बाकी का 70 किलोमीटर का सफ़र जो है वो पैदल चलता है। तो कुल दूरी हमने निकालनी है। तो यहाँ हम कुल दूरी ले लेते हैं, मान लेते हैं कुल दूरी जो है वो 42 किलोमीटर की है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि रेल से कितना कवर किया उसने 42 का 3/7, 42 6 18 किलोमीटर उसने जब कवर कर दिया है रेल से। तो बस से कितना कवर किया उसने, बस से जो 42 का है 5/42 इसको कर देंगे हम, तो 5 किलोमीटर का सफ़र उसने कवर कर दिया है बस के द्वारा। तो अब ये टोटल सफ़र कितना हो गया 23, टोटल ये दोनों बस और रेल का कितना हो गया 23। तो जो बाकी कितना बचा, बाकी सफ़र है वो हमने 42 माना था कुल,
तो बाकी जो सफ़र है वो बन जाएगा हमारे पास, जी हम 23 से निकाल देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 19। तो अब हम ये बाकी जो सफ़र 19 है जो वो पैदल चलता है। अगर 19 पैदल चलता है तो कुल 42 था, अगर एक चले तो 42/19। अगर वो चले 70 किलोमीटर का सफ़र, 70 की बजाय हम यहाँ पर लिख लेते हैं 76 किलोमीटर का सफ़र वो अगर पैदल चले तो बताएं कुल दूरी कितनी थी। अगर यहाँ पर वो 76 पैदल चले तो ये 76, 4 दूना 8 और 4 16, ये बन जाएगा 168 किलोमीटर। तो ये था 3/7 भाग रेल के, 5/42 बस द्वारा करता है और बाकी का 76 किलोमीटर का सफ़र का होता है वो पैदल चलता है। तो कुल तय की दूरी पता करें। मान लीजिए दूरी हमने कितनी मान ली, 42 क्यों मानी है, जो दोनों का एलसीएम था वो हमने मान लिया है। रेल के द्वारा 42 का 3/7 18 किलोमीटर, बस द्वारा 42 का 5/42 ये 5 किलोमीटर। बस और ट्रेन का कुल कितना हो गया, ये 23 किलोमीटर। तो बाकी हम कितना हमारे पास बचा है, 42 से 23 निकाल देंगे तो ये हमारे पास आएगा 19 किलोमीटर। अगर 19 किलोमीटर पैदल चलता है तो कुल 42 है, अगर एक चले तो कितना होगा, अगर 76 चले तो कुल कितना सफ़र पैदल, जो कुल सफ़र कितना होगा 168 किलोमीटर। 168 किलोमीटर का सफ़र वो पैदल करता है। तो दोस्तों ये आज का हमारा वीडियो था, आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। और जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।